ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण 42वां सर्ग। अंशुमान और भगीरथ की तपस्या। ब्रह्मा जी का भगीरथ को अभीष्ट वर देकर गंगा जी को धारण करने के लिए भगवान शंकर को राजी करने के लिए निमित्त प्रयत्न करने की सलाह देना। श्री राम सगर की मृत्यु हो जाने पर प्रजाजनों ने परम धर्मात्मा अंशुमान को राजा बनाने की रुचि प्रकट की। रघुनंदन अंशुमान बड़े प्रतापी राजा हुए और उनके पुत्र का नाम दिलीप था। वह भी एक महान पुरुष था। रघुकुल को आनंदित करने वाला वीर अंशुमान दिलीप को राज्य देकर हिमालय के रमणीय शिखर पर चले गए और वहां अत्यंत कठोर तपस्या करने लगे। महायशस्वी राजा अंशुमान ने उस तपोवन में जाकर 32,000 वर्षों तक तप किया। तपस्या के धन से संपन्न में उस नरेश ने वहीं शरीर त्याग कर स्वर्लोक प्राप्त किया। अपने पितामह का वध का वृत्तांत सुनकर महातेजस्वी दिलीप भी बहुत दुखी रहते थे। अपनी बुद्धि से बहुत सोचने विचारने के बाद वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंच चुके। वे सदा इस चिंता में डूबे रहते थे कि किस प्रकार पृथ्वी पर गंगा जी को उतरना संभव होगा, कैसे गंगा जल द्वारा उन्हें जलांजलि दी जाएगी और किस प्रकार मैं अपने उन पितरों का उद्धार कर सकूंगा। प्रतिदिन इन्हीं सब चिंताओं में पड़े हुए राजा दिलीप, जो अपने धर्माचरण में बहुत विख्यात थे, भगीरथ नामक एक परम धर्मात्मा पुत्र प्राप्त हुआ। महातेजस्वी दिलीप ने बहुत से जगहों का अनुष्ठान तथा 30,000 वर्षों तक राज्य किया। पुरुष सिंह उन पितरों के उद्धार के विषय में किसी निश्चय को न पहुंचकर राजा दिलीप रोग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। पुत्र भगीरथ को राज पर अभिषेक करके नरश्रेष्ठ राजा दिलीप अपने किए हुए पुण्य कर्म के प्रभाव से इंद्रलोक में चले गए। रघुनंदन धर्मात्मा राजर्षि महाराज भगीरथ की कोई संतान नहीं थी। वह संतान प्राप्ति की तो इच्छा रखते थे, तो भी प्रजा और राज्य की रक्षा का भार मंत्रियों पर रखकर गंगा को पृथ्वी पर उतारने के प्रयत्न में लग गए और गोकर्ण तीर्थ में बड़ी भारी तपस्या करने लगे। महाभाव वह अपने दोनों भुजाओं ऊपर उठाकर एक पंचाग्नि का सेवन करके इंद्रियों को काबू में रखकर एक एक महीने पर आहार ग्रहण करते थे। इस प्रकार घोर तपस्या में लगे महाराज राजा भगीरथ के 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। इससे प्रजाओं के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी ने उन पर बहुत प्रसन्न हुए। पितामह ब्रह्मा जी ने देवताओं के साथ वहां आकर तपस्या में लगे महात्मा भगीरथ से इस प्रकार कहा, महाराज भगीरथ, तुम्हारी इस उत्तम तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। श्रेष्ठ व्रत का पालन करने वाला नरेश्वर, तुम कोई वर मांगो। उन महातेजस्वी महाभाव भगीरथ हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए और उन सर्वलोक पितामह को ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले, भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो, यदि इस तपस्या का कोई उत्तम फल हो, तो सगर के सभी पुत्रों को मेरे हाथ से श्री गंगा जी का जल प्राप्त हो। इन महात्माओं की भस्म राशि के गंगा जी के जल भीग जाने पर उन सभी परपितामहों को अक्षय स्वर्लोक मिले। देव, मैं संतति के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ, हमारे कुल की परंपरा कभी नष्ट न हो। भगवान, मेरे द्वारा मांगा हुआ उत्तम वर संपूर्ण इक्ष्वाकु वंश के लिए लागू होना चाहिए। राजा भगीरथ के ऐसा कहने पर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी ने मधुर अक्षरों वाली परम कल्याण में मीठी बाणी से कहा, इक्ष्वाकु वंश की वृद्धि करने वाला महारथी भगीरथ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारा यह महान मनोरथ इसी रूप में पूर्ण हो। राजान, ये हिमालय की जेठ पुत्री हेमवती गंगा जी, इनको धारण करने के लिए भगवान शंकर जी को तैयार करो। महाराज, गंगा जी के गिरने का वेग यह पृथ्वी नहीं सह सकेगी। मैं त्रिशूलधारी भगवान शंकर के सिवा किसी को ऐसा नहीं देख सकता जो इनको धारण कर सके। ऐसा कहकर लोक श्रेष्ठा ब्रह्मा जी ने भगवती गंगा से भगीरथ पर अनुग्रह करने के लिए कहा। इसके बाद वो संपूर्ण देवताओं तथा मरुद्गणों के साथ स्वर्लोक में चले गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित और रामायण आदि काव्य के बालकांड में 42वां सर्ग पूरा हुआ।